प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया था कि जनरल स्वास्थ्य में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाने के बाद आप सभी लोगों को जनरल स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां पढ़ाई जाएंगी। तो आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनरल स्वास्थ्य, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, यानी समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ। तो आज हम सभी लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या लिखा हुआ है, और इसे एक्चुअल में थियोरिकल है, पढ़ करके बताना है और समझाना है, और बहुत कुछ नहीं है इसमें। तो देखते हैं। सीधे डायरेक्ट हम बताते चलते हैं। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन, जो ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने शुरू किया, उसको परिवार नियोजन नाम दिया गया था, लेकिन अब इसे परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। इसमें लिखा है 1951। पिछले दशकों से समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों में इसे सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी आरसीएच हमेशा पूछता है, आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से प्रसिद्ध है। यानी जनन संबंधित और जनन जो होता है परिवार नियोजन, अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है, और इसकी शुरुआत 1951 में हुआ था। पिछले दशकों में समय समय पर इसका मूल्यांकन किया गया और अब इसे उन्नत और व्यापक बना करके जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी आरसीएच के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसमें लिखा है आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच। तो अब ये जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आरसीएच के नाम से प्रसिद्ध है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। अब कैसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कैसे इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसमें दिया हुआ है ऑडियो विजुअल यानी श्रव्य तथा दृश्य, ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी शिक्षक एवं मित्रों का भी प्रमुख भूमिका है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ नामक चैप्टर ऐड किया है, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचालित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वास्थ्य जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जननक्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, जिन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक यानी गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे के प्रसवोत्तर पोस्ट नेटल यानी प्रसव के बाद, यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट नेटल केयर यानी प्रसवोत्तर देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारियों आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़न जैसे
दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग उन्हें रोकने में जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। फिर दिया हुआ सक्सेसफुल implementation of various action plan to attain reproductive health requires strong infrastructure facilities। देखते हैं इसमें जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे संगर्भता, इसमें लिया हुआ है संगर्भता यानी प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी, डिलीवरी यानी प्रसव, यौन संचारित रोग यानी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, गर्भपात एबॉर्शन, गर्भ निरोधक कंट्रासेप्शन, ऋतुस्राव, महामारी यानी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम संबंधी समस्याओं, बद्धता या बाझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। उसके बाद समय समय पर बेहतर तकनीकों और कई कार्य नीतियों के क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों में अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा एमनियोसेंथेसिस। एमनियोसेंथेसिस क्या है देखते हैं। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए एमनियोसेंथेसिस या उल्ब वेधन जिसको कहते हैं हिंदी में, जांच, लिंग परीक्षण वैधानिक रूप से प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षण, टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। यानी जो एमनियोसेंथेसिस होता है, जो एमनियोनिक फ्लूइड होता है बच्चों का, उसे निकाल करके लिंग की जांच की जाती है। इस पे बैन लगना चाहिए, ठीक है। ये एक कानूनी अपराध है, इस चैप्टर के माध्यम से ये भी बताया गया है। फिर उस पर लिखा हुआ है इन सभी पर क्या लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। और उसके साथ साथ एमनियोसेंथेसिस में एमनियोटिक द्रव में घुले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति के पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। यानी एमनियोसेंथेसिस के द्वारा हम तो लिंग की जाँच कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसमें होने वाले विकार की भी जांच कर सकते हैं, जैसे अनुवांशिक विकार, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि रोगों का भी हम एमनियोसेंथेसिस के द्वारा जांच कर लेते हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती हैं। क्या आप जानते हैं सहेली नामक, इस पे आते हैं, क्या आप जानते हैं इसी में दिया है कंट्रासेप्टिव सहेली, क्या आप जानते हैं सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की है। यानी जो सहेली है, सहेली एक साप्ताहिक गोली है, सप्ताह में एक बार लेना पड़ता है और एक प्रकार की गर्भ निरोधक गोली है, जिसका निर्माण लखनऊ में स्थित केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने किया है। यौन संबंधित मामलों में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। यौन संचालित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल को कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। इस टॉपिक में ही बताया गया है कि जनन स्वास्थ्य का जो प्रचार है, या ये कह सकते हैं जनन स्वास्थ्य एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से, ऑडियो विजुअल या फिर रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से प्रचार प्रसार करके हम विभिन्न प्रकार के यौन संचालित रोगों, उनमें उपस्थित जो होते हैं क्राइम्स, उसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं, जच्चा बच्चा की देखभाल आदि कार्यक्रमों को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। और उसके साथ साथ जो
क्राइम से उन्हें रोकने में सहायता मिली है। और उसके साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हुए हैं। इन ऑडियो विजुअल एंड टेलीविजन के माध्यम से जनरल स्वास्थ्य एवं समस्याओं का क्या किया गया है, भली भांति प्रचार प्रसार किया गया है, जिसके माध्यम से जच्चा बच्चा यानी जनन का योग्य जो माताएं हैं उनको सुरक्षा मिला है, और उसके साथ साथ जो प्रसव के बाद जो बच्चा हो रहा है उसकी देखभाल में भी हमें सहायता मिला है। उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के औषधियाँ हैं जो कंट्रासेप्टिव हैं, उनका यूज किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या है, इन सभी के बारे में हम अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये कार्यक्रम जो है उसका नाम है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, RCH के नाम से इसे जाना जाता है। अब उसके बाद हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।